गुड आफ्टरनून बच्चों। बेटा शांति का दान दे दो आर्यन गर्ग। बेटा लास्ट क्लास में हम बीआरएस की रिवीजन कर रहे थे। निकिता बेटा थोड़ा ध्यान दे इधर। लास्ट क्लास में बीआरएस की रिवीजन कर रहे थे, तो क्या वो आपने जो मैंने कल आपके साथ वीडियो शेयर की थी वो कर ली थी? नहीं की? पेपर चल रहे हैं, किसी ने देखी है वो वीडियो? देख लेना, क्योंकि मैं नंबर और सवाल तभी ज़्यादा हो पाएंगे जब आप मेरा साथ दोगे। हाँ हाँ अच्छा, आ गया ना? हाँ 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 हाँ। चलो बेटा आज हम बीआरएस। निकिता बेटा शांति का दान दे दे। क्लास शुरू करेंगे तो बताओ, करो तो बताओ, शुरू करूं? अब मैंने आपको कहा था कि हम बीआरएस की रिवाइज करेंगे, रिवीजन करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने कराया था। अब मैं कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा। आज मैं कुछ आपको अब एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन कराना शुरू करूंगा। तो आइए, स्क्रीन पर आ रहा है अगला क्वेश्चन, ये देखिए। अब मैं एमसीक्यू 4 एमसीक्यू करेंगे, सब्जेक्टिव भी करेंगे, ऑब्जेक्टिव भी करेंगे, क्योंकि जब रिवाइज करना है तो सब कुछ ही करेंगे। तो ये बताइए आप मुझे, आपके सामने स्क्रीन पर सवाल है, मैं जिससे पूछूंगा सिर्फ वही जवाब देगा, जिसको आता है वो चुप रहेगा। रिद्धिमा नेगी, ये जो क्वेश्चन सामने 1 मार्कर का आया है, इसका आंसर बताएंगे आप? विच ऑप्शन इज राइट? अगर रिद्धिमा नहीं आता है तो फिर मैं किसी दूसरे स्टूडेंट से पूछूं। रिद्धिमा मेरी आवाज सर आ रही डी है है। आपको? चलो रिद्धिमा का लगता है माइक काम नहीं कर रहा है। मोहक मुझे आंसर बताओ क्या होगा? सर डी। ऑप्शन नंबर डी। और केशव ऑप्शन नंबर डी के सामने क्या लिखा है? ऑप्शन नंबर डी के सामने क्या लिखा है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय बिजनेस। कस्टमर बनाता है कि नहीं बनाता? और जब आपको 1 मार्कर का एमसीक्यू आना, रिद्धिमा मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर आ रही है। अब माइक आपको ये खराब सवाल है। समझ आ गया कि नहीं? बैंक स्टेट बीआरएस कौन बनाता है? बीआरएस बिजनेस बनाता है, कस्टमर बनाता है। ये 1 मार्कर के सवाल आपके 20 आने हैं फाइनल में, मतलब 25% वेटेज जो है वो आपकी एमसीक्यू की है, केस बेस्ड स्टडी की है। तो बताइए आंसर क्या होगा आपका? डी। और जब आपको आंसर लिखना है तो कैसे लिखना है मैं आपको बता रहा हूं। जब आपको आंसर लिखना है कैसे लिखना है, ये देखिए, आपको आंसर ऐसे लिखना है। आपकी जो ऑप्शन होगी वो भी लिखोगे ऑप्शन डी, और आपके पास जो इसके सामने स्टेटमेंट लिखी होगी वो भी लिखना पड़ेगा ऑप्शन नंबर डी, अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय अ कस्टमर। मेरी बात चिराग समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? गुरांग, यस सर। दक्षिता समझ आ गया कि नहीं आ गया ये? यस सर। मोहक, कुणाल, इतिश मेहता, यस सर। यस सर। आइए अगला सवाल। अगला सवाल मुझे गुरांग बताएगा। अगला सवाल मुझे गुरांग बताएगा। पढ़िए आप। सवाल को समझिए और पढ़िए। रुक जाओ, मैं एक एक करके पूछ रहा हूं, बड़े अच्छे अच्छे सवाल हैं। गुरांग आता है या नहीं आता? टाइम मत खराब कर। सर ए या डी में से है कोई? यार ये क्या बात, ए बी सी डी में सर एक तो होगा ही होगा। इतिश मेहता, इतिश कौन सा ऑप्शन राइट है? आवाज नहीं है, छोड़ो यार, मैं सर ए ऑनलाइन होना वालों को चाहिए। पढ़ा ही नहीं रहा मैं। सर ए होना चाहिए। ए होना चाहिए, अच्छा। चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। फॉर पेमेंट, हाँ। ओके, अब आप बताइए वसला। डी, डी इज द राइट आंसर। डी इज द सर ए राइट गलत नहीं आंसर। है। हाँ जी, सर ए गलत होगा ना? ये गलत होगा। उसने क्या बोला है? सवाल को पढ़िए, उसने क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल रिजल्ट, अंडरलाइन द वर्ड। इतिश ये देख, पढ़िए क्या लिखा है। हायर बैलेंस इन, हायर कहां पे चाहिए हायर बैलेंस? कैश कैश बुक बुक। में हायर बैलेंस चाहिए, तो जब हम चेक जमा कराएंगे तभी तो हायर बैलेंस होगा। ठीक है सर, ठीक है। मोहक समझ आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। जहन, ओ सॉरी, एंजल समझ आ गया? निकिता बेटा 1 मार्कर के सवाल माधव आने आने हैं ये। मोहक समझ आ गया कि नहीं आ गया? सॉरी, प्रांशु समझ आ गया?
बानी बताइए पीछे वदवार साहब केशव थोड़ा ढंग से बैठ, कंपनी बाग में नहीं बैठा है, भेज दी थी देखो आप, मैं अभी भेज देता हूं, मैंने ऐप पे डाल दी थी। आइए ओके, ये आंसर अब देखिए क्या आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी, चेक पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट नो यट क्रेडिटेड। हितेश मेहता समझ आ गया कि नहीं आ गया? आ गया रिधिमा, सर। रिधिमा मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? दक्षिता Yes, sir. सर एक बार क्वेश्चन दोबारा दिखाना। ओके, ये लीजिए। सर ऑप्शन सी क्यों नहीं होगा? बेटा एक बात बता, ऑप्शन सी इसलिए नहीं होगा, वो क्या बोल रहा है, जो बैंक चार्जेस होते हैं वो कैश बुक में माइनस होते हैं बेटा, उससे रिड्यूस हो जाता है। आपसे क्या अच्छा हाँ, तो दो बार रिड्यूस हो जाएगा। दो बार हमने क्या लेना है, इधर देख हमने क्या बोलना है, ये देख ये क्या लिखा है, ये वर्ड क्या लिखा है, हायर बैलेंस। हायर बैलेंस का मतलब क्या, पॉजिटिव। यस सर। अब समझ आएगा कि कैसे, देखो एमसीक्यू का सवाल आपसे कितना कॉन्सेप्चुअल आ सकता है ये। मेरी बात Yes. समझ में आ गई कि नहीं आ गई चिराग सिंगला? अब हमने सब्जेक्ट कर लिया, अब हमने सब्जेक्ट की क्या करनी है, पॉलिशिंग करनी है कि किस किस तरह से सवाल एग्जामिनर पूछता है, उस कॉन्सेप्ट को लेके इसके ऊपर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बन गया। समझ में आ रहा है बेटा ये? हाँ जी आर्यन गर्ग, चले आगे। प्रांशु समझ आ गया? माधव आइए आगे चलते हैं। अब बताओ आप इस आंसर से एग्री हो बेटा? रिधिमा एंड दक्षिता, चिराग, गुरांग, यस Yes, सर। sir. सुखबीर। Yes, sir. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेरे को ये बताएगी जवाब, ऑफलाइन वाला बताएगी, निकिता बताएगी इसका आंसर, विच ऑप्शन इज राइट। निकिता ने क्या जवाब दिया? हाँ हाँ कोई बात नहीं, रुक जा मैं एक एक करके देखूंगा ना। निकिता जवाब दे, क्या है तेरा? रुक जा यार एक मिनट। डी, निकिता ने बोला बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर बॉम्बे बोला, ओके ये बोला निकिता ने। माधव आप क्या बोलोगे? माधव ने बोला सी। अब केशव बोलेगा ऑप्शन बी पे, सर सी ऑप्शन होगा। ऑप्शन बी पे ताला लगा दिया, क्या मतलब? आप बताओ निकिता जवाब दे, तेरे हिसाब से क्या है? ऑप्शन नंबर बी बोला आपने, चलिए जी निकिता ने भी बी बोला। और सर अच्छा सी। मेरे को ये बताएगा बदवार, बी आंसर है। जिन जिन के बी आंसर है वो अपने चांटा मार लो मुंह पे, ए आंसर है। सर सी होगा। बात को समझो, आंसर इज ए, आंसर इज ए। मैं बता रहा हूं कैसे, सुनो यार सुनो तो सही। सबसे पहले ये समझो अनफेवरेबल का मतलब क्या होता है, नेगेटिव बैलेंस। दक्षिता यस और नो? यस सर। रिधिमा यस और नो? यस सर। वो क्या बोल रहा है, अनफेवरेबल, ओहो अनफेवरेबल, क्या बोल रहा है, बैंक बैलेंस। अनफेवरेबल बात नहीं बेटा अंजल, अनफेवरेबल बैंक बैलेंस क्या बताता है, दैट इज अ नेगेटिव बैलेंस। नेगेटिव बैलेंस बोलता है, और नेगेटिव का मतलब क्या होता है, या तो ये होता है डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, या तो ये बोलता है डेबिट बैलेंस, या क्या बोलता है, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। बताओ अब तो मेरे अब मिल गया कि नहीं मिल गया आंसर? बेटा सवाल जो एमसीक्यू आना है उसमें आपको एक चीज याद रखनी है, या तो जीरो या हीरो हो, उसमें आधे वादे का कोई भी प्रोविजन नहीं है। दक्षिता मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। और बड़े चुन चुन के सवाल लेके आया हूं मैं तुम्हारे लिए, 2 घंटे लगाए हैं चुन चुन के सवाल लेने के लिए ये, ताकि आपको कॉन्सेप्ट की अच्छे से रिवीजन हो सके, है ना, चुन चुन के सवाल। आइए आगे, अरे भाई बंद करो यार इसे। सर सर तो देखिए अब आंसर आपका क्या हो गया, क्रेडिट बैलेंस इन
कैश बुक। एग्री हो बेटा ये गुरांग? सर सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है बेटा। सर नहीं समझ आया मेरे को, एक बार समझा दो। ओके, एक बात बता सुखबीर, वो क्या बोल रहा है? अनफेवरेबल बैलेंस बोल रहा है। यस सर। अनफेवरेबल बैलेंस का मतलब होता है नेगेटिव बैलेंस। यस। अब नेगेटिव बैलेंस कहां पर है, यानी कि माइनस बैलेंस कहां पर है? पीबी में है कि नहीं है? है सर। बैंक बैलेंस। तो जब पीबी में है तो इसका मतलब पासबुक वाला कहेगा मैंने पैसे लेने हैं, तो बोलेगा हम्म। डेबिट बैलेंस। हम्म। और कैश बुक वाला क्या बोलेगा? मैंने देने हैं, हम्म। तो वो क्या बोलेगा? क्रेडिट बैलेंस। ठीक है। तो क्रेडिट बैलेंस एज पर ये तो हो नहीं सकता, ये तो पॉजिटिव बैलेंस होता है। यस। डेबिट बैलेंस ये पॉजिटिव होता है। यस सर। फेवरेबल बैलेंस ये पॉजिटिव होता है। यस यही सर। वाला नेगेटिव है कि नहीं है? यस। तो मतलब आपको चारों ऑप्शन पढ़ के ही फाइनल आंसर देना है, ये नहीं कि तुक्का लगाया और दे दिया। और हो सकता है अगर तुम आगे पीछे से भी कंफर्म करोगे, हो सकता है सामने वाला तुमसे भी बड़ा बेवकूफ हो। तो अपनी समझ पे काम करना। गुरांग समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? दक्षिता, Yes, sir. इनाक्षी समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. आइए, तो कौन सा ऑप्शन? अब बता सुखबीर, समझ आ गया कि नहीं आ गया? आ गया सर। आइए, ये सवाल मैंने पेपर में भी पूछा था, अब इसको कैसे निकालना है मैं बताता हूं। आप सवाल को पढ़िए, कराऊंगा मैं। द क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज ₹1500. Checks for ₹400 were deposited but not collected. The check issued but not yet presented were 100, 125, 50. बैलेंस एज पर मुझे बैलेंस बताना है, पासबुक का बैलेंस कितना है, राइट? तो आप ये देखिए, ऐसे सवालों में आपको परफॉर्मा नहीं बनाना, आप सिंपल अपना रफ वर्क बनाइए। कैसे करेंगे आप ये देखिए। आप एक सिंपल ऐसे बीआरएस बनाते हैं। बेटा नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर दक्षिता? Yes, sir. ये प्लस है, ये माइनस है। आपको क्या लिखा है? क्रेडिट बैलेंस एज पर, इसका मतलब पॉजिटिव बैलेंस है कि नहीं है? 1500 रुपए। हाँ हाँ हाँ, सॉरी, पकड़ लिया मुझे। क्रेडिट बैलेंस 1500 रुपए है कि नहीं है? बताइए, इस बात से एग्री हो? अब मैं सीबी से शुरू करूंगा और पीबी पे पहुंचूंगा। सीबी से शुरू करूंगा और पीबी पे पहुंचूंगा, राइट? उसने क्या बोला? 400 रुपए का चेक जमा कराया, तो जमा यहां कराया, यहां कुछ नहीं है, तो 400 रुपए नेगेटिव में आ गया कि नहीं? ये जीरो करना है तो मुझे 400 नेगेटिव करना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है एंजल? दूसरी ट्रांजेक्शन क्या है? सीबी पीबी, आपने चेक इशू करे 100, 125, 225, 225 और 50, 275 के चेक इशू करे। ये यहां पर आ गया 275, यहां जीरो है, तो अब जीरो पे पहुंचना तो क्या करना पड़ेगा? 275 करना पड़ेगा, राइट वानी? अब ये बताओ, आपके पास एक यहां पर बैलेंस बच रहा है कि नहीं बच रहा? अब बताइए, यहां पर ये ज्यादा आ गया 1900, ये 1900 करना है मुझे। अब यहां पर ये बैलेंस आ गया कि नहीं आ गया? दक्षिता, ये बैलेंस आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. रिधिमा नेगी, ये बैलेंस आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. समझ आया या दोबारा बताऊं? समझ आ गया सर। तो आपको बताओ ये कितना बैलेंस आ गया आपका? 1625 आ गया बैलेंस। अब किस तरफ का ज्यादा है? नेगेटिव का ज्यादा था। इसका मतलब क्या हुआ कि पासबुक वाले ने पैसे लेने हैं। तो मैं क्या लिखूंगा यहां पर? डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। अब आप देखो 1625 का डेबिट कहीं लिखा हुआ है क्या? 1625 का डेबिट, बताओ आंसर नंबर बी। समझ आ गया कि नहीं आ गया? इनाक्षी समझ आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. ऑनलाइन प्रांशु समझ आ गया? कोई डाउट यहां तक? ऑनलाइन वाले बच्चों कोई डाउट यहां तक? नहीं सर। ओके। नो। माधव, अगला देखिए, अब ये फुल फ्लैश सवाल आ गया। जो हमने कल सवाल किए थे वो थोड़े लोअर लेवल पे थे, अब जो सवाल लेके आया हूं थोड़े मुश्किल लेके आया हूं। सवाल को पढ़ते हैं, मैं कराऊंगा आपको ये सवाल। सवाल को पढ़िए। ऑन 30 जून 2022 द बैंक बैलेंस एज पर नोबिता कैश बुक। नोबिता, हाँ, अभी डोरेमोन भी आएगा, अभी अभी पपोए भी आएगा। अरे आएगा यार, रुक जा तू, टेंशन मत ले। अरे वटएवर, मैंने यार इतनी कार्टून फिल्में नहीं देखी। ऑन 30 जून 2022 द बैंक बैलेंस एज पर द नोबिता कैश बुक, यानी कि कैश बुक का बैलेंस दे रखा है और आपको 1500 रुपए दे रखा है।
सबसे पहली बात, ये जो नोबिता की कैश बुक दे रखा है 1500 दे रखा है, आपको ये नहीं लिखा कि ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, तो बाय डिफॉल्ट हम क्या मानते हैं, डेबिट बैलेंस, यानी कि हम मानते हैं पॉजिटिव बैलेंस। बताइए इस बात से एग्री हो कि नहीं हो? और आपको कैश बुक का बैलेंस दे रखा है, इसका मतलब टारगेट क्या होगा, पासबुक। एग्री हो? तो उसके बाद आपने ट्रांजेक्शन पढ़नी है, एक एक करके मैं ट्रांजेक्शन को कराऊंगा और एक एक करके बताऊंगा आपको। मुझे क्या बनानी है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये मैंने एक एक स्टेटमेंट चुन चुन के लेके आया हूं तुम्हारे लिए, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स को और मैं पॉलिश कर पाऊं, और पेपर में इस तरह की ट्रांजेक्शन्स ही ज्यादा आएगी। केशव पढ़ने का मन है तो पढ़ ले बेटा, उंगली मत कर उसके पीछे वाले के। आइए, मैं क्या बनाऊंगा, बैंक रिकंसिलिएशन बनाऊंगा। कौन सी डेट पे बनाऊंगा, 30 जून 22 को। मैं पहले क्या लिखूंगा, क्या लिखूंगा यहां पर, पर्टिकुलर्स प्लस माइनस लिखूंगा। ये यहां क्या लिखूंगा, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, प्लस के 1500 लिख दूं। हेलो, हाँ, पर्ची दे गए तेरे को तीनों की, पर्ची की तूने फोटो खींच ली है, तीनों की खींच ली, ठीक है। ओ अच्छा अच्छा, तो ये फोटो, ये एक काम कर, या तो मुझे भेज दे, कंस्ट्रक्शन वाले पे डाल दे ग्रुप पे। फिर अच्छा अच्छा, हाँ अच्छा, हाँ 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 हाँ, ठीक 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 ठीक, हाँ हाँ ठीक है, ओके। यहाँ बात ये 1500 माधव समझ आ गया कि नहीं आ गया, सबको समझ आ गया कि नहीं आ गया, इनाक्षी यस और नो? यस सर। अब आइए, दूसरी ट्रांजेक्शन क्या है बेटा, जरा ध्यान से देखें। इंजर बेटा, अब देख तेरा पेपर है, मैं बहुत अच्छे अच्छे ट्रांजेक्शन लेके आया हूँ, यहाँ गलती हो गई ना तो इतनी मेहनत करने का कोई फायदा नहीं होगा हमारा। लिखा गया है, चेक अमाउंटिंग टू 7290, कितने के चेक, 7290 के चेक हमने इशू करे 28 जून को। ये हम कौन से, मैंने आपको क्या बोला, बीआरएस के लिए सबसे ज्यादा क्या देखना, 30 जून का स्टेटस देखना है आपने 30 जून का स्टेटस देखना है, 30 जून का स्टेटस देखना है कि 30 जून के लोकेशन जीपीआरएस क्या था। 30 जून की आपने लोकेशन देखनी है, अगर लोकेशन आपने फाइंड आउट कर ली तो आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाओगे। उसने कहा, और मैंने लिखा यहां सीबी, मैं कलर थोड़ा डार्क कर देता हूं, यहां लिखा सीबी, यहां लिखा पीबी, नजर आ रहा है बच्चों आपको ऑनलाइन वालों? यस सर। यस सर। मैंने Yes, कितने के sir. चेक इशू किए सीबी में, 7290 के चेक इशू कर दिए, यस और नो? अब मुझे स्टेटस ये देखना है कि 30 जून 30 जून 2022 तक मेरे कितने चेक बैंक में प्रेजेंट हो गए, इसका मतलब कितने चेक की पेमेंट बैंक से चली गई। यू गॉट माय पॉइंट? उसने लिखा 28 जून, ऑफ विच वन चेक और ₹1300 वर प्रेजेंटेड इन द बैंक फॉर पेमेंट ऑफ। 4 जुलाई को 1300 का चेक प्रेजेंट हुआ, 4 जुलाई को 1300 का चेक प्रेजेंट हुआ। इसका मतलब ये है कि जितने बाकी चेक थे वो बैंक से प्रेजेंट हो गए। 4 जुलाई को चेक, 4 जुलाई को चेक अगर 1300 का निकला, हमने स्टेटस कौन से दिन का देखना है आहूजा साहब, 30 जून। इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने 7290 के चेक इशू किए, आप ये देखिए, अगर मैंने, आप इधर देखिए बेटा, यहां नजर आ रहा है सीबीपीबी, मुझे स्टेटस कौन से दिन का देखना है, 30 जून 22 का देखना है। यहां से मैंने पसला कितने के चेक इशू किए हैं, 7290 के, और वो कह रहा है जो 1300 का चेक है वो कब हुआ है,
जिस दिन की मैं रिकंसिलेशन बना रहा हूं उसके बाद में हुआ है। इसका मतलब 7290 में अगर 1300 का चेक 4 जुलाई को क्लियर हुआ तो 4 जुलाई मेरी बॉर्डर से बाहर है कि नहीं है? इसका मतलब बाकी के चेक बैंक में प्रेजेंट हो गए कि नहीं हो गए? 12 में से 3 गया 9, 6 में से 1 गया 5990 के जितने चेक्स थे वो मेरे बैंक में प्रेजेंट हो गए कि नहीं हो गए? एंजल मेरी बात समझ में आ गई? वानी मेरी बात समझ में आ गई? शौकीन सर मेरी बात समझ में आ गई? इतिश मेहता मेरी बात समझ में आ गई? आगे सर। कुणाल सूदन मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। तनिष आहूजा, चिराग सिंगला, आगे सर। Yes, दक्षिता, sir. Yes, sir. Yes, आगे sir. दक्षिता, Yes, sir. रिधिमा, Yes, sir. इनाक्षी। Yes, sir. तो आपने यहाँ पर कितने के चेक प्रेजेंट कर दिए? इधर देखिए, आपने यहाँ कितने के चेक प्रेजेंट कर दिए? माइनस 5990 के चेक प्रेजेंट कर दिए। अब आप पहुंचना कहाँ चाहते हो? 5990 पे पहुंचना चाहते हो तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? आपको जो आंसर प्लस कितने करने पड़ेंगे? प्लस 1300 करोगे कि नहीं करोगे? आप प्लस 1300 करोगे तभी तो निकिता वहां पहुंचोगे। माधव, गॉट माय पॉइंट? गुरांग समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. बानी समझ आ रहा है? कोई डाउट है तो बताओ। प्रांशु, तो मैं क्या लिखूं? मैं यहां पर क्या लिखूं? यहां लिखूंगा एड 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 चेक इशूड बट नॉट yet presented for पेमेंट। 1300 रुपये इस कॉलम में लिख लूं? बताओ मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आर्यन गर्ग मेरी बात समझ में आ गई? किसी को भी डाउट इस ट्रांजैक्शन में? देखिए इस ट्रांजैक्शन में, पहली ट्रांजैक्शन में किसी को भी कोई डाउट हो तो देख लीजिए आप। वानी मुझे बताइए, किसी को भी कोई डाउट है तो मैं बताऊंगा दोबारा। चलें आगे? चलूं बेटा ऑनलाइन वालों, आगे चलूं क्या? यस सर। ओके, तनिष आहूजा समझ आ रहा है बेटा? आ रहे सर। आइए अब जरा दूसरी ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं। चेक डिपॉजिट टू बैंक 10,000 बट आउट ऑफ दीज चेक रुपीज 4,000 वर क्लियर्ड एंड क्रेडिटेड इन जुलाई। तो इसका मतलब जुलाई में क्लियर हुए। हमने स्टेटस किस दिन का देखना है? हमने स्टेटस किस दिन का देखना है? 30 जून। 30 जून का। हमने जब चेक जमा कराए तो मैंने यहां लिखा, दूसरी में यहां लिखा CB, यहां लिखा PB। मैंने कितने के चेक वसला जमा कराए? 10,000 के चेक जमा कराए, पर वो कह रहा है 4,000 का चेक कब क्लियर हुआ? जुलाई में। इसका मतलब बाकी जो 6,000 के चेक थे वो जून में क्लियर होके बैंक में आ गए कि नहीं आ गए? यस और नो? दोनों ले ली। एक मैंने बाद की डेट ले ली, एक मैंने पहले की डेट ले ली। दोनों में डिफरेंस समझ आ गया कि नहीं आ गया माधव? तो बताइए यहां पर PB में कितना आ गया उस वक्त? 6,000 क्लियर होके आ गया कि नहीं आ गया? क्योंकि 4,000 के चेक तो जुलाई में गए हैं। ये स्टेटस मेरा किस दिन का है? एंजल 30 जून का है कि नहीं है? बताओ प्रांशु, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? मुझे स्टेटस कौन से दिन का देखना है? क्योंकि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड ऑन ए पर्टिकुलर डेट। इसके ऊपर भी 1 मार्कर का सवाल आ सकता है कि बैंक रिकंसिलिएशन प्रिपेयर्ड ऑन ए पर्टिकुलर डेट या फॉर द पीरियड। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑन ए पर्टिकुलर डेट। और ये आपका एक स्टेटमेंट होती है, इट्स नॉट ए लेजर, इट्स नॉट ए अकाउंट। ये क्या होती है? आपकी स्टेटमेंट। तो बैंक रिकंसिलिएशन इज ए अकाउंट और स्टेटमेंट, द आंसर इज अ स्टेटमेंट। रिधिमा मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? Yes, sir. दक्षिता? Yes, sir. वो तो नाम में ही आ जाता है ना, बैंक रिकंसिलिएशन तो बेटा कई बार ऐसा होता है दक्षिता, वहां पेपर के अंदर इतना हाइपर हो जाता है कि अकाउंट्स पढ़ रहे हो तो सारी तरफ अकाउंट्स ही अकाउंट नजर आता है। वो सामने चीज जब 2 2 जा 4 होता है और 2 2 जा 5 हो जाता है ना, तो वो मेरे से भी 2 2 जा 5 ही होगा। वो मुझे नजर ही नहीं आएगा, मेरे आंखों के आगे अंधकार छा जाएगा। तो बड़ा ध्यानपूर्वक पढ़ने हैं शब्दों को। आइए तो बताइए, अब मुझे 6,000 पे पहुंचना है तो एंजल अब मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ प्लस करना है, माइनस करना है? प्लस करना है तो कितना करना है? माइनस करना है तो कितना करना है? हाँ हाँ जवाब दे। माइनस कितना कर दूं? -4,000। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा?
बताओ दक्षिता, समझ आ गया कि नहीं आ गया? Yes, और sir. मैं क्या लिखूंगा? लेस चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट येट क्लियर। क्या लिखूंगा? लेस check deposited into bank but not yet cleared। कितना? लेस में लिखना है ना। बताओ केशव, समझ आ रहा है? आर्यन समझ में आ रहा है? अब ये बताओ, अब बैंक रिकंसिलिएशन की प्रैक्टिस हो रही है ढंग से? नहीं हो रही? मोहक, इतिश, सर। इतिश हो रहा है? समझ आ रहा यस है? सर, हो रहा है सर, आ रहा है। आइए आगे। एंट्री नंबर 3, एंट्री नंबर 3, interest and dividend on investment 580 collected by bank and credited to the his account and did not have any information for this। इसका मतलब क्या हुआ? पासबुक में ऐड हो गया। ये देखो, ये ट्रांजेक्शन मैंने लिखा यहाँ सीबी, यहाँ लिखा पीबी, पीबी में आ गए 580 रुपए, पर यहाँ 0 था, तो अब मेरे को 580 में पहुंचता, तो मैं प्लस 580 कर दूं, प्लस 580 कर दूं, कर दो 580। क्या लिखोगे? एड इंटरेस्ट एंड डिविडेंड क्रेडिटेड इन बैंक अकाउंट। कितना बेटा? 580। कोई डाउट अभी तक? कोई डाउट अभी तक? सवाल का कहो तो स्क्रीनशॉट करके ग्रुप पे डाल दें। मेरा फोन कहाँ गया यार? ये रहा। देखो आ गया आंसर, क्वेश्चन आ गया। बताइए यहां तक समझ आ गया? तनिष आहूजा, आ गया सर। आगे चलो। चौथा सवाल क्या है? इधर देखिए, चौथी ट्रांजेक्शन क्या है? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 750 पेड बाय बैंक अकॉर्डिंग टू द स्टैंडिंग ऑर्डर। यानी कि क्या हुआ? सीबी पीबी, बैंक में स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे रखी है, उन्होंने 750 की पेमेंट कर दी, हमें तो पता नहीं लगा, तो मुझे -750 पे पहुंचना है, तो लिखेंगे लेस। -750। हाँ, क्या लिखेंगे? लेस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अच्छा एक चीज बताओ, मैंने आपको बताया था लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी और इनकम टैक्स क्या होता है? ड्राइंग। याद रखना, ड्राइंग होती है ये, इस पर 1 मार्क। अगर आपको कैश बुक का सवाल आएगा और इनकम टैक्स पे किया या लाइफ इंश्योरेंस पे किया, तो वो आपकी क्या कहलाएगी? बाय ड्राइंग। बाय इनकम टैक्स मत लिखना, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। हृदय समझ रहे हो बेटा मेरी बात को? Yes, sir. तेरा कटा था नंबर? कितने का हमने इंश्योरेंस पे किया है? बताओ, समझ आ गया कि नहीं आ गया? इनाक्षी, Yes, sir. पहले इतना तो उतारो, क्वेश्चन तुम्हारे पास आ गया, उतारो इतना। बात नहीं बेटा, ये आहूजा साहब प्लीज यार, सरीन साहब, ओ शौकीन सर यार, सवेरे से 9 बजे से पढ़ा रहा हूँ। नहीं नहीं, कोई कोई बात नहीं यार, भाई तुम हो जवान लोग, मैं अब थोड़ा सा समझ जा तू बात। अरे भाई दिमाग तो भाई, एक बार बता, गेम खेलने से ये थोड़ा ना कि बैटरी गर्म नहीं होती।
मोबाइल की बैटरी खत्म नहीं होती। बेटा कॉपी कर लिया रिधिमा, मीनाक्षी, Yes, sir. Yes, sir. दक्षिता, मोहक, अरोड़ा, कॉपी कर लिया बेटा? Yes, sir. सवाल आपके सर पास हो आई, गया मेरा पहले। सवाल तो आपके पास आ ही गया है, राइट? बदवार साहब प्लीज यार आगे चलिए, यहां तक हो गया। अब ये बताओ तुम्हारा बैंक रिकंसिलिएशन में एसएफएस वालों कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। हो गया बेटा? वत्सलन नोट कर लिया ये? बेटा मैं आपको गारंटी श्योरिटी कहता हूं कि जो मैं तुम्हें एंट्री करा रहा हूं इससे बाहर तुम्हें सवाल नहीं मिलेगा वहां। चलिए एंट्री नंबर 5, बैंक चार्जेस 25 नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। इसका मतलब क्या हुआ? पासबुक में तो कट गया कितना, 25 रुपए, तो मैंने यहां लिखा सीबी, यहां लिखा पीवी, यहां -25 हो गया, यहां 0 है, तो मुझे कहां पहुंचना है? पीबी पे पहुंचना है, तो -25 लेस लिखूंगा। लिखो लेस, लिखो लेस, लेस बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। 25 रुपए लिख दिया मैंने। वानी समझ आ रहा है ना बेटा? आगे चलो, अब आ जाओ, जो ये वाली ट्रांजैक्शन है द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये ट्रांजैक्शन आपको मिलेगी मिलेगी, एक ट्रांजैक्शन हो सकता है ये मिलेगी मिलेगी। अब आप पहले ट्रांजैक्शन पढ़िए और आपको अभी अभी कुछ समझ नहीं आएगा, आप समझिए, आपको क्योंकि बीआरबीपी के बारे में नहीं पता, पढ़िए पहले आप। आपने ये ट्रांजैक्शन पढ़ी, 1% को मैं कहता हूं आपको बीपी बीआर के बारे में नॉलेज नहीं है, 1% को, जबकि आपको नॉलेज है, पर आपको ज्यादा दिमाग आप नहीं लगा रहे। अब आप सवाल को कहां से कैच करेंगे? मैंने ये ट्रांजैक्शन पढ़ा, मुझे कुछ समझ नहीं आया, पर मुझे डेबिट क्रेडिट पता है मेरे को, मैं सवाल को पढ़ूंगा यहां से पकड़ूंगा, मैं सवाल को यहां से पकड़ूंगा। क्या लिखा है? इसका मतलब अब बिल्स ऑफ पेमेंट रिटायर्ड बाय बैंक, मुझे रिटायरमेंट का भी मतलब नहीं पता क्या है क्या नहीं है, क्योंकि मेरा बिल ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर नहीं है, मुझे नहीं समझ में आ रहा ट्रांजैक्शन क्या है क्या नहीं है। पूरा सवाल पढ़ लिया, वो लिखा है अब बिल्स पेबल ऑफ ₹10,000। पहली बात तो बिल्स पेबल होता है जो पैसा बिजनेस ने देना होता है, और बीआर क्या होता है? जो पैसा बिजनेस ने लेना होता है। तो बीपी देख के पहले तो ये पता लगे कि पेमेंट है। अगर किसी बच्चे को नहीं पता बीपी बीआर क्या है, भूल गया, तो आपको जो ये लैंग्वेज लिखी है क्रेडिट इन बैंक कॉलम, इसका मतलब ये पेमेंट साइड से पेमेंट हुई है कि नहीं हुई है? दक्षिता यस और नो?
Yes, sir. इसका मतलब क्रेडिट इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, क्रेडिट इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, इसका मतलब पेमेंट हुई है कि नहीं हुई है? मसला पेमेंट हुई है। अब वो क्या कह रहा है कि अंडर रिबेट ऑफ 150 बट द फुल अमाउंट बिल वाज क्रेडिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। इसका मतलब अगर वो 10,000 का बिल था तो पासबुक में तो पूरे 10,000 माइनस हो गए, पर कैश बुक में 150 रुपए कम गए। यही बात है कि नहीं है? बताओ मेरी बात। रिबेट का मतलब होता है कम गए, तो इसका मतलब क्या हुआ ये कि आपने, मैं इधर लिख रहा हूं, देखिए मैं यहां लिख रहा हूं आपको, इसका मतलब ये हुआ मैं सीबी से पीबी पे पहुंच रहा हूं। अब क्रेडिट का मतलब क्या है कि पेमेंट हुई है, तो बैंक ने कितनी पेमेंट कर दी? फुल पेमेंट कर दी माइनस 10,000। मेरी बात समझ में आ रही है? बैंक ने तो पूरी पेमेंट करी है ना, 10,000 रिटायर बाय बैंक अंडर रिबेट ऑफ 150 बट द फुल अमाउंट, सॉरी एक मिनट, मैंने लिखा सीबी और पीबी, मैंने आपको बोला ये वर्ड उठाओ यहां से। मैं दोबारा से डिस्कस कर देता हूं। ये ट्रांजेक्शन पढ़ ली एंजल? सर सीबी से 850 कम होंगे? नहीं नहीं, सीबी में 1000, उसने क्या लिखा है, बट फुल अमाउंट द बिल वाज क्रेडिटेड, यानी कि जो सीबी में कम हुआ वो कितना हुआ? सीबी में कम हुआ फुल अमाउंट। सीबी में कितना हुआ मोहक? फुल अमाउंट हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। पर पीबी में रिबेट दी, पीबी ने अमाउंट पैसे कम दिए कि नहीं दिए? यस सर। तो पीबी ने कितने पैसे दिए? अगर 10,000 में 850 कम दिए तो उसने कितने सॉरी दिए? सर, माइनस 9850 दिए कि नहीं दिए? दक्षिता मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? Yes, sir. रिधिमा मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? Yes, sir. सुखबीर, इतिश मेहता, Yes, sir. तनिष आहूजा, चिराग सिंगला, RSO sir. बानी, तो मुझे कहाँ पहुंचना है? माइनस 9850 पे पहुंचना है। तो मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा? मुझे प्लस कितना करना पड़ेगा? 150. 150 प्लस करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? तभी तो मैं वहां पहुंचूंगा। तो लिखो ऐड, ऐड, ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी लिखनी, लिखना ऐड, ऐड बिल्स पेबल रिटायर्ड बाय बैंक 150। क्वेश्चन खत्म हो गया। अब मुझे आंसर बताओ कि कौन सा बैलेंस बचेगा? प्लस का बैलेंस बचेगा, नेगेटिव, मुझे बताओ, डेबिट क्रेडिट बैलेंस, मुझे अब ये बताओ। अब आपके पास पासबुक का बैलेंस बचेगा। अब मुझे आप ये बताएंगे कि जो पासबुक का बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस आएगा या क्रेडिट बैलेंस आएगा, और कितना आएगा? करके दिखाओ मुझे। अब साधु वासवानी वालों समझ आ गया कि नहीं? पेपर हो जाएगा। अब नहीं होगा तो बेटा कहना कुट्टा का काट कड़ीसांगा ज्यादा। पंजाबी च कहावत है, तेरे को हिंदी में समझ नहीं आएगी। मुझे आंसर बताइए। माधव मुझे आंसर बता। केशव बता रहा है, मैं तेरे कहने से लिख रहा हूं बेटा। क्या लिखूं मैं? अनफेवरेबल मत लिखा करो, या तो डेबिट लिखा करो, क्रेडिट लिखा करो। बताओ पहले इधर आएगा या इधर आएगा? नेगेटिव साइड आएगा या पॉजिटिव साइड आएगा? पॉजिटिव साइड आएगा। सर पॉजिटिव में आ रहा है। कितना आ रहा है? 1245. और 1245, और नीचे का टोटल कितना आ रहा है? 4775. 4775। ये 4745 टोटल आ गया। अब इसका मतलब यहां पर नेगेटिव का ज्यादा था, इसका मतलब क्या है कि बैंक ने पैसा लेना है। नेगेटिव का ज्यादा है, इसका मतलब बैंक ने पैसा लेना है। तो बैंक क्या बोलेगा? मैंने पैसा लेना है, तो बैंक क्या बोलेगा? डेबिट बोलेगा।
वो अपनी एसेट बनाएगा कि नहीं बनाएगा? तो बैंक क्या बोलेगा? डेबिट बैलेंस, अरे भाई मुझे ये कैश बुक से तो मैंने शुरू किया था ना आहूजा साहब, अब मैं पासबुक के अकॉर्डिंग बोलूंगा ना। मेरी बात समझ में आ रही है? कैश बुक से तो मैंने स्टार्ट किया था, अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होगा? बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? जब मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोला तो मैं अपनी सासू माँ को मम्मी जी बोलूंगा, राइट? पर वो अपनी मम्मी को मम्मी क्या कर रही है ऐसी बोलती है ना। तो बोलते ऐसे हैं, तमीज ही नहीं है। तो यहां पर हम पासबुक के अकॉर्डिंग बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? क्योंकि हम उसके अकॉर्डिंग तो बोल चुके हैं, कैश बुक के अकॉर्डिंग तो हम बोल चुके हैं। अब सामने वाले के अपोजिट उसमें बोलेंगे नहीं बोलेंगे? तो क्या लिखेंगे? डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। और इसको हम डेबिट बैलेंस को हम क्या बोलते हैं? अनफेवरेबल, अनफेवरेबल बोलते हैं। और भी क्या बोलते हैं? तीसरा नाम ओवरड्राफ्ट। सर ओवरड्राफ्ट। मेरी बात समझ में आ गई मोहक? दक्षिता, कुणाल, सुदन समझ आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. Yes, sir. रिधिमा, नेगी समझ आ गया बेटा? Yes, sir. इनाक्षी, Yes, sir. तनिष आहूजा, Yes, sir. चिराग सिंगला, आ गया सर आ समझ। गया। चलिए अब ये सवाल जरा तुम मुझे करके दिखाओ, मैंने तुम्हें आंसर दे दिया इसका, ट्राई करो इसे। आंसर भी दिया है, जरा ट्राई करो इसे। हाँ मैंने खुद लिखी है भाई किताब, ये इसमें मेरा नाम भी है ये रहा। हाँ सर ने किताब लिखी है भाई। मैंने जो 11th की है वो भी लिखी हुई है, देख ये देख पूरा। अरे दो भी देख ले यार, जो मर्जी किताब उठा ले यार तू, चाहे 11th की उठा ले। पूरा एड्रेस और फोन नंबर है, और किसी का फोन नंबर भी नहीं है यहाँ पर। पूरी पहले फ्रंट की तो कॉपी डालेगा, पहले फ्रंट किताब की डाल, फिर उसके पे पीछे डालेगा। करो जल्दी करो सवाल ये। जल्दी करो यार, जल्दी करो। बेटा जल्दी करो यार, सवाल डिस्कस करना है मेरे को। फोर 4:30 तक है क्लास तुम्हारी, कर लो ये सवाल। चार तो एंट्रियां यार, 5 एंट्रियां जल्दी जल्दी करके दिखा दो। हो सकता है बेटा ये आंसर शायद गलत हो, इसको अब कंसीडर मत करना, क्योंकि मैंने इसमें तड़के लगाए थे कुछ। मुझे बताओ आंसर क्या आ रहा है? मैं कराऊं या आप करोगे? ऑनलाइन वालों मैं कराऊं या आप ट्राई कर रहे हो? बेटा कर रहा हूँ सर, ट्रैक। इनाक्षी बेटा ट्राई कर रहे हो या मैं कराऊं? Yes.
यस सर, ट्राई कर रही हूँ। दक्षिता करो बेटा। Yes, sir. क्या कह रहे हो निकिता? करवा दूं? ट्राई करने दे। हाँ 5 मिनट में करने दे, पहले ट्राई करने दे। 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं। द पासबुक ऑफ डोरेमोन। अगला सवाल देखना, अगले सवाल में कौन है? बेटा जल्दी करो, एक सवाल निकिता और करना है, बातें मत कर। करा दूं? क्या वो तोते उड़ गए हैं? हैं? यार बेटा माधव मैंने पूरा करा दिया था, बाकी को तो करने दे, फिर मैं करा तो दूंगा ये मैं। आप बताओ कराऊं बेटा फिर मैं? अब मतलब रिवीजन के टाइम में भी ऐसे कर रहे हो जैसे कराना है। चलिए मैं करा रहा हूं। सबसे पहले बीआरएस कौन सी डेट पे बनानी है? अब मेरी बात सुन लो, 31 जनवरी 22 को बनानी है। ऑन 31 जनवरी द पासबुक ऑफ डोरेमोन शोड ए क्रेडिट बैलेंस। इसका मतलब क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या है? पॉजिटिव बैलेंस है कि नहीं है? दैट इज द फेवरेबल बैलेंस एज पर द पासबुक। इज इट क्लियर? ये पॉजिटिव बैलेंस है। कितने का पॉजिटिव बैलेंस है? पहले यहां पे लिखते हैं 20,600 का पॉजिटिव बैलेंस है, तो पहले ये लिख लेते हैं। पहले ये लिख लेते हैं। बैंक रिकॉर्ड स्टेटमेंट कब बनानी है? 30 जनवरी 2022। यहां लिखो पर्टिकुलर प्लस माइनस। यहां दिया हुआ आपको बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। आप पासबुक के बैलेंस से चलेंगे और क्रेडिट बैलेंस का मतलब पॉजिटिव बैलेंस होता है, दैट इज 20,600। अब आप पीबी से स्टार्ट करेंगे और सीबी पे पहुंचेंगे। अभी तक जितने हमने सवाल किया था सीबी से चले थे, पीबी पे पहुंचे थे। अब हम पीबी से चले हैं तो सीबी पे पहुंचेंगे, और जहां आप पहुंचना चाहते हो वो अपना राइट साइड पे रखेंगे। आइए सवाल को देखिए। अब मैंने यहां लिखा, ये देखिए मैं यहां लिख रहा हूं। ओहो, मैंने यहां लिखा, देखिए फर्स्ट ट्रांजेक्शन में मैंने यहां लिखा पीबी और यहां लिखा सीबी। ऐसे लिखूंगा क्योंकि टारगेट जो मेरे राइट हैंड साइड पे रहेगा। उसने बोला, क्या बोला? चेक्स अमाउंटिंग टू ₹15,000 वर ड्रॉन। ड्रॉन का मतलब होता है लिखना, और लिखते कम है जब हम चेक को इशू करते हैं। तो या तो ड्रॉन वर्ड लिखा हो या इशूड लिखा हो। रिधिमा मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. जैसे कल मैंने आपको बताया था, चेक डिपॉजिट लिखा हो या चेक पेड लिखा हो, बोथ आर सेम। हाँ जी, ड्रॉन का मतलब लिखना, लिखा। विड्रॉ होता है वो। अब तू कल को कहे वो जो ड्रोन होता है जो शादियों में चलता है, हाँ तो अंग्रेजी भाई तू एसएफएस स्कूल में पढ़ता है, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता है। विड्रॉ होता है निकालना। ओए आई नो दैट। चेक्स अमाउंट टू बी 15,000 वर ड्रॉन इन जनवरी 2022। यानी कि मैंने 15,000 रुपए के चेक लिख दिए, यानी कि चेक इशू कर दिए। सीबी मेरी 15,000 से कम हो गई माधव। आउट ऑफ विच ₹5,500 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑन 3 फरवरी तक 5500 के चेक 3 फरवरी को प्रेजेंट हुए। इसका मतलब जो बाकी 10,000, सॉरी मैं 10,000 में से अगर 5500 माइनस करूं तो 9,500 के चेक्स मेरे बैंक से निकल गए होंगे। इस बात से एग्री हो कि नहीं हो? रिधिमा इस बात से एग्री होगी? अपने डेट देखो, ये 3 फरवरी की डेट है कि नहीं है? Yes, sir. मुझे स्टेटस किस दिन का देखना है? 31 जनवरी का देखना है। 31 जनवरी को क्या हुआ, तब क्या हुआ था? अप टू द 31 जनवरी का क्या स्टेटस का? अप टू द 31 जनवरी तक का स्टेटस क्या था?
वो कह रहा है मैंने 15 के चेक इशू करे, तो मैंने 15 के चेक इशू कर दिए यहाँ, पर वो कह रहा है 3 फरवरी तक सिर्फ 55 के चेक प्रेजेंट हुए। इसका मतलब जो बाकी का पैसा था वो 31 जनवरी तक क्लियर हो चुका था। माधव, यू गॉट माय पॉइंट? इसका मतलब पीबी में कितना माइनस हो चुका था? 15,000। 500 मेरे हो चुके थे। बताइए, पहले बताओ ये लोकेशन निरिमा समझ आई कि नहीं आई? दक्षिता, Yes, sir. अब मुझे पहुंचना कहाँ है? -15,000 पे पहुंचना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा आंसर में? माइनस के कितने करने पड़ेंगे? 5,500। 5500 माइनस के 5500 करने पड़ेंगे कि नहीं करने पड़ेंगे? लिखो लेस चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। लेस चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मैं भी लिखता हूं, लेस चेक इशूड but not yet presented for payment 55। दक्षिता समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. कोई डाउट यहां तक? निकिता कोई डाउट? माधव कोई डाउट? अब थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है? समझ आ रहा है बेटा ये? देवांश, ओके। आगे चलते हैं हम। एंट्री नंबर 2, a check of 5475 was deposited into bank but wrongly entered in the cash book as 5745। इसका मतलब क्या हुआ? हमने पीबी से शुरू करा और हम सीबी पे पहुंचना चाहते हैं। उसने कहा एक चेक हमने डिपॉजिट कराया बैंक में 5475 का, तो बैंक में कितने आएंगे? जितने का चेक जमा कराओगे। पर अकाउंटेंट ने गलती से एंट्री क्या कर दी कैश बुक के अंदर? ये कर दी कि नहीं कर दी? बताओ, ट्रांजैक्शन समझ आ रही है कि नहीं आ रही? आर्यन गर्ग, ये एंट्री समझ आ गई कि नहीं आ गई? मीनाक्षी, Yes, sir. यहाँ ऐसा कुछ नहीं लिखा कि ये जो चेक प्रेजेंट हुआ था ये प्रेजेंट नहीं हुआ, तो ये मानेंगे ये प्रेजेंट हो गया। जब हमने बेटा चेक जमा कराया और ऐसा कुछ नहीं लिखा कि ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ, तो हम ये मानेंगे ये चेक क्लियर हो गया था। एंजल, मेरी बात समझ में आ गई बेटा? फसला गलती क्या थी? मैंने चेक जमा कराया 5745 का, तो बैंक में 5475 ही आएगा। पर उसने क्या बोला? बट रॉन्गली एंटर्ड इन। कहाँ गलत एंट्री हुई है? कैश बुक कौन बनाता है? बिजनेस बनाता है। और कैश बुक का कौन सा कॉलम होता है? हमारा बैंक कॉलम। तो यहां पर कितना लिख दिया? 5745। मैं पहुंचना कहां चाहता हूं? 5745 पे पहुंचना चाहता हूं। तो इनका दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 270। 200 270 प्लस करूंगा कि नहीं करूंगा? बताइए। Yes, sir. बताइए यहां पर मेरा आंसर क्या आएगा? प्लस 270 आएगा नहीं आएगा? बसला लिखो, ऐड चेक डिपॉजिट add check deposit into bank, add check deposit into bank but wrongly entered in cash book, check deposit in bank but wrongly entered in cash book, add check deposit into bank but wrongly entered in cash book। मेरी बात समझ में आ गई बेटा रिधिमा? Yes, sir. सुखबीर, Yes, sir. कुणाल सुदन, Yes, sir. तनिषा आहूजा, Yes, sir. क्या लिख दूं मैं? ऐड check deposited into bank but wrongly entered in। दक्षिता समझ आ गई एंट्री बेटा? ये Yes, sir. कितना?
250 हो गया, 270 सॉरी, प्रांशु समझ आ रहा है बेटा, निकिता समझ आ रहा है, माधव चैप्टर समझ में आ रहा है। आइए अब अगले चलते हैं। एंट्री नंबर 3, a check of rupees 5,000 which were received from a customer was entered in the cash, underline the word cash, column of cash book in January 2022 but omitted to be the bank in the month of, यहां पे बेटा जनवरी लिखो, यहां पर in the month of RY। इस ट्रांजैक्शन को मैं कराऊंगा। उसने कहा एक 5500 रुपए, एक हमें 5000 का चेक मिला, मिला कि नहीं मिला? हमें उसे बैंक में जमा करा दिया, पर अकाउंटेंट ने क्या करा, इसे बैंक कॉलम कैश बुक का बैंक कॉलम बढ़ाना चाहिए था। आपने कैश बुक के आपने ये लिखा पीबी और ये लिखा सीबी, ये लिखा कि नहीं लिखा? आपने पीबीसी भी लिखा, एंजल निकिता लिखा। एक चेक जब जमा कराया गया तो आपकी सीबी बढ़नी चाहिए और सीबी का कौन सा कॉलम बढ़ना चाहिए? बैंक कॉलम। बैंक कॉलम। बैंक कॉलम, पर इसने क्या करा? कैश कॉलम। इसका मतलब सीबी में तो ये आया ही नहीं, क्योंकि सीबी के बैंक कॉलम में ये एंट्री हुई नहीं। और आपने इस चेक को क्या करा? बैंक में डालना भी भूल गए, यानी कि पीबी में भी क्या हो गया? जीरो हो गया। तो इस ट्रांजैक्शन की रिकंसिलिएशन, इसका इफेक्ट जीरो होगा, इस एंट्री को नहीं किया जाएगा, क्योंकि रिकंसिलिएशन कब होता है? जब दोनों के बैलेंसेस में डिफरेंस आता है। एंजल मेरी बात समझ में आ गई? एक बार दोबारा पढ़ो इस ट्रांजैक्शन को, एक बार इस ट्रांजैक्शन को दोबारा पढ़ो और समझो दोबारा से। मैं 4 बार और समझाऊंगा इसको, अगर नहीं समझ आया तो। जरूरी नहीं है कि हर ट्रांजैक्शन का इफेक्ट आए। इसका जीरो इफेक्ट हो गया कि नहीं हो गया? एंजल मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ऑनलाइन वालों, रिधिमा मेरी बात समझ में आ गई? दक्षिता ये Yes, sir. रिधिमा, सर एक तनिषा, बार ऊजा, और समझा दो। दोबारा से मैं समझाता हूं, फिर दोबारा पढ़ते हैं। ये लीजिए, मैं इरेज कर देता हूं इसको। एंट्री नंबर 3, एक चेक जो कि 5000 का था, अ चेक ऑफ ₹5000 विच वाज रिसीव्ड फ्रॉम ए कस्टमर। हमें एक कस्टमर से चेक रिसीव हुआ। मैंने आपको एक बात बोली थी कि अगर आपकी कैश बुक स्ट्रांग नहीं हुई तो आपको बीआरएस में प्रॉब्लम आ सकती है। कहा था कि नहीं कहा था? ये इतिश कहा था कि नहीं कहा था? कहा था सर। अब जब हमें चेक रिसीव होता है रिधिमा, तो जब आपको चेक रिसीव होता है और हमने ये मान के चल रहे हैं कि चेक हमने सेम डे में डिपॉजिट करा दिया, राइट रिधिमा? यस सर। तो जब आप चेक जमा कराते हो तो कैश बुक का रिसीट साइड का कैश कॉलम में एंट्री करते हो या बैंक कॉलम में एंट्री करते हो? एक मिनट मेरे को उसको बात करने दे। बैंक कॉलम। बैंक कॉलम में। इस बात से एग्री हो कि नहीं हो? यस सर। पर आपने रिधिमा इसकी एंट्री कहां कर दी? मेरे को सुनने दे, सुनाने दे उसको पहले। ये पढ़ क्या लिखा है? कैश कॉलम। इसका मतलब सीबी का बैंक कॉलम तो नहीं बढ़ाया तूने? यस सर। और जो हम बैंक रिकंसिलिएशन बनाते हैं वो सीबी के बैंक कॉलम से पासबुक के कॉलम से, पासबुक के साथ मैच करते हैं कि नहीं करते? यस सर। तो इसका मतलब जब हमने सीबी ये पीबी लिखा और यहाँ सीबी है, इसका मतलब कैश बुक में ये बैंक कॉलम में ये एंट्री आई नहीं चेक की। रिधिमा मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर। और आपने क्या लिखा उसके बाद? बट वाज ओमिटेड टू बी बैंक, यानी कि बैंक में भी ये चेक दिया ही नहीं है, जमा ही नहीं कराया ये। तो इसका मतलब बैंक में जीरो हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। अब दोनों तरफ 0-0 है तो लड़ाई झगड़ा किसी बात का है ही नहीं। रिकंसिलिएशन कब बनाते हैं? जब दोनों के बैलेंसेस में डिफरेंस हो। तो यहाँ दोनों जगह जीरो है, इधर भी जीरो है, इधर भी जीरो है, तो इसका बैंक रिकंसिलिएशन के अंदर कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसके लिए कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे हम? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ये वहां करेंगे। बानी मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? कोई डाउट ऑनलाइन वालों? तनिष आहूजा एंट्री अच्छी है कि नहीं है ये? नहीं तो तुम तुक्के मारते यार ऐसा कैसे हो गया यार, मैं तो 250 रुपए, मैं तो 5000 इधर कराई, कोई करेगा प्लस कराएगा, कोई कहेगा माइनस करके आएगा, करके कोई ना कोई जरूर आओगे। तब तक अगर ये नहीं करी होती एंट्री। आरनगर मेरी बात से एग्री हो कि नहीं हो?
तुक्के लगते ही नहीं लगते इसमें। एक कहता अरे भाई मैंने तो प्लस कर दिया, एक कह रहा भाई मैंने माइनस कर दिया। और भाई देखो तो सही, प्लस माइनस करना भी है कि नहीं करना। उसकी मैंने क्या बोला, उसका जीपीआरएस अगर पता लग जाए तो आंसर है कि नहीं है सही। तो जीपीआरएस अगर आपको पता लग गया तो आपने आंसर बड़े आराम से दे दिया कि नहीं दे दिया। तनिष आहूजा, यस और नो? जीपीआरएस sir. यार, गूगल मैप, जीपीआर गाड़ियों में क्या लगता है, जीपीएस बोलते हैं। चलो आज मैंने अपने आप को अमेंड कर लिया, रेक्टिफाई कर लिया, जीपीएस, जीपीआरएस नहीं होता, जीपीएस होता है। चलो मैंने अपने आप को आज अपडेट कर दिया, धन्यवाद कि आपने मेरी एक गलती को सुधार दिया। आइए अब ये एंट्री फिर वही आ गई, फिर वही एंट्री आ गई, फिर वही एंट्री आ गई। इस तरह की एंट्री आपको पेपर में मिलेगी। यहां मैंने लिखा पीबी, यहां मैंने लिखा सीबी। एक बीपी दिया 10,000 का रिटायर्ड बाय बैंक, बट द फुल अमाउंट अंडरलाइन द वर्ड क्रेडिटेड। बार बार करा रहा हूं ताकि याद हो जाए। यहां पर आपने क्या कर दिया और यहां कितना करा, देखो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब तो याद हो गई। अब आप माइनस 10,000 पे पहुंचोगे तो आपका आंसर क्या होगा, दक्षिता मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? Yes, sir. तो लिखो लेस, थर्ड वाले में कुछ नहीं करेंगे, हाँ छोड़ देंगे। जब कुछ इफेक्ट ही नहीं है तो क्यों करना है, ना कुछ लिखना। वही वाली बात है ना, 4 बोतल वोडका, काम मेरा रोज का, ना मुझको कोई रोके ना मुझको कोई टोका। हाँ पढ़ लो बीएसटी पढ़ लो। आइए क्या लिखूं यहां पर, लेस बिल्स पेबल रिटायर्ड बाय बैंक। ये 100 रुपये लिख दिए मैंने। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई प्रांशु? अब तो क्लियर हो गया। अब मुझे बैलेंस बताओ, प्लस का बैलेंस ज्यादा आ रहा है तो यहां पर अब आपको यहां पर एक सर बैलेंस एक और मिल रहा है बेटा। ट्रांजैक्शन अभी। एक और एंट्री है क्या? अच्छा एक और एंट्री रह गई है। वो क्या कह रहा है, बैंक चार्जेस एंटर्ड इन कैश बुक ट्वाइस, 2 बार लग गया, यानी कि पीबी और सीबी। बैंक चार्जेस लगना चाहिए था पीबी में 1 बार 200 रुपये और यहां पर 2 बार लग गया, ऐसे यही किया है। तो मेरा आंसर क्या होगा, मेरा आंसर क्या होगा, -200। लिखो लेस, लिखो लेस बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस एंटर्ड इन कैश बुक ट्वाइस। क्या लिखूं, मसला बोलना, एंजल क्या बोला, क्या लिखना मेरे को, लेस बैंक चार्जेस। अरे 400 नहीं होगा क्योंकि 200 को हमने ट्वाइस किया ना, 200 बेटा 2 बार 200 लिखा है। तो 200 तो पीबी में चला गया होगा ना, इधर देख तो 2 बार सीबी में 2 बार किया है, पीबी ने तो -200 करा होगा कि नहीं करा होगा। अच्छा ठीक है सर। बैंक चार्जेस कौन लगाता है, बैंक लगाता है या बिजनेस लगाता है? सर बैंक। तो बैंक ने 1 बार 200 लगाए पर तूने 2 बार लगा दिए वहां। मोहक ठीक है सर, समझ गया। समझ गया? तो मेरा क्या होगा यस सर। आंसर, बैंक -200। चार्जेस एंटर्ड इन कैश बुक ट्वाइस, कितना हो गया, 200 रुपये हो गया। अब मुझे बताओ आंसर क्या आ रहा है, सही आंसर वो। तो ये टोटल कितना आ गया आहूजा साहब, ये आ गया 20,870। ये भी कितना आ गया 20,870। इसमें से 20,870 में से 5500 5600 5800 घटाए, सर 1570। 1570 नहीं 15,070। कौन सी हाँ सर, मोहक, कौन सी 15,070। लैंग्वेज पढ़ता है तू, मैथ्स पढ़ता है? मोहक है ये,
सर 15,000 सर। 15,070 रुपये आ गया। अब ये बताओ, ये आपका पॉजिटिव का बैलेंस आया कि नहीं आया? पॉजिटिव का बैलेंस अपने किस पे चले थे? पासबुक से चले थे। अब कैश बुक से क्या बोलेंगे? डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। आंसर होगा, दक्षिता समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. रिधिमा समझ आ गया बेटा? Yes, sir. कुणाल, सुखबीर, Yes, sir. इतिश मेहता, Yes, sir. मीनाक्षी गुलाटी, Yes, sir. Yes, sir. डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। समझ आ गया? अब इस सवाल का आप स्क्रीनशॉट लीजिए और घर से करके लाइए और मेरे को दिखाइएगा। मुझे होमवर्क में ये क्वेश्चन करके दिखाइएगा। ग्रुप में डाल तो दिया यार तुम, मैं डालूं क्या? देख ले भाई किसका फोन बढ़िया है, जरा एक आधा तो तुम भी डाल दो। तनिष आहूजा समझ आया कि नहीं आया? आया है सर। तो बताइए बेटा, आज की क्लास रिधिमा समझ आ रहा है? बीआरएस? Yes, sir. अब एक बताओ, अब बीआरएस कर रहे हैं खत्म, अगली बार करेंगे। हेलो, अगली क्लास में, मंडे वाली क्लास में मैं कराऊंगा, चाहे ऑनलाइन ले लेना, मंडे वाली क्लास में रिवीजन कराऊंगा कैश बुक और अदर बुक्स। एक सवाल कैश बुक का और एक अदर बुक्स का, राइट? तो आज के लिए बेटा यही क्लास ओवर करते हैं। धन्यवाद आपको। लो यार, हमारी ये भी तो फोटो लो यार। अरे यार, मैंने तुम्हारा धन्यवाद भी किया था यार, यहाँ पर मैं भूल गया वो धन्यवाद करना तुम्हारे को। ये लो, तुम्हारे धन्यवाद किया नहीं किया मैंने? तुम्हारा नाम अब ये हो गया है।